अस्सलाम वालेकुम। यस ट्यूशन सेंटर में सबको खुश आमदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एम्प्टी सेट तक पढ़ा था, जिसमें बेसिक चीज़ बताई गई थी आपको कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या है, मेंबर और नॉन मेंबर सिंबल क्या है, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो नंबरिंग है, मीन नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं होते, उनके बारे में बताया। सेट की कंडीशन बताई कि सेट होता क्या है। आप किसी भी चीज़ को सेट का नाम नहीं दे सकते। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक चीज़ है, इससे आगे लिखा हुआ है सबसेट। जो नेक्स्ट है वो है सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है ए, उसके मेंबर्स हैं 3, 5, 7। एक सेट है बी, उसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए के तमाम मेंबर्स मींस 3, ऑब्वियसली एक सीक्वेंस जा रहा है तो 10 तक तमाम नंबर्स मौजूद हैं। 3, 3, 5 एंड 7। ये तीनों नंबर्स सेट बी में ऑलरेडी मौजूद हैं। सो पॉइंट इज व्हाट इज अ सबसेट एंड व्हाट इज अ सुपरसेट, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे इन मैथमेटिकल फॉर्म। ए के तमाम मेंबर्स जब बी में मौजूद हैं तो इसको कहा जाएगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एंड इसको डिनोट किया जाएगा इस सिंबल के साथ। दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि बी ए का क्या लगता है, तो ऑब्वियसली बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। सबसेट के सिंबल को आप कर देंगे रिवर्स, डायरेक्शंस हो जाएंगी चेंज। बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि तमाम मेंबर्स मौजूद हैं तो सबसेट है, और जिसमें तमाम मेंबर्स मौजूद हैं उसे सुपरसेट कहा जाता है। ओके, सबसेट आप लोगों को समझ आ चुका है। अब सबसेट की दो टाइप्स हैं। आपके लिए हेडिंग लिखा जा रहा है टाइप्स ऑफ सबसेट्स। नंबर 1, इम्प्रॉपर सबसेट, और नंबर 2, प्रॉपर सबसेट। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसेट बताएं तो आप वही सिंबल यूज़ करेंगे जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है सबसेट के लिए। लेकिन जब आपसे थोड़ी डिटेल में बात की जाती है कि मींस ये सबसेट है कौन सा, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो डेफिनेटली आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि ये प्रॉपर का सिंबल कौन सा है और इम्प्रॉपर का कौन सा है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए, वो है 1, 2, 3। मैं बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल लेके चलूँगा ताकि आपको लॉजिक समझ आए। मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे पिक द लॉजिक नॉट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लॉजिक पिक करें, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड c एक और सेट है विच इज इक्वल टू अगेन 1, 2 एंड 3। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में। इम्प्रॉपर सबसेट, इसकी कंडीशन क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट की कंडीशन ये है कि जो तमाम मेंबर्स हैं मींस ऑल मेंबर्स किसके से फर्स्ट सेट ए के मस्ट बी इक्वल टू ऑल
members ऑफ सेकंड सेट बी। ठीक हो गया। अब हम जैसे एग्जाम्पल में ऊपर दे चुका हूँ, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए एंड सेट सी एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए इज एन इम्प्रॉपर, आई थिंक यस, इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एज ए 1 2 3 बी 1 2 3 एग्जैक्टली सेम है। प्रॉपर की बात की जाए तो प्रॉपर की कंडीशन सिर्फ एक है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन सिर्फ एक है और वो ये है कि पहले सेट के तमाम मेंबर्स दूसरे में मौजूद हैं एंड दूसरे में एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो पहले सेट में मौजूद ना हो। मींस एक नंबर आपके पास एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। अब मैं करता हूँ बात, ए सेट हमारे पास है 1 2 3 और सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। देखिए ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्लियरली बताया जा रहा है कि इसके तमाम मेंबर से मौजूद हो, तो ये सबसेट तो है। और ये प्रॉपर क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट एक नंबर चाहिए मुझे दूसरे सेट में जो इसमें मौजूद नहीं है, तो इधर एटलीस्ट एक की कंडीशन यहाँ पूरी होगी। बेशक एक से ज़्यादा 2 हैं, 3 है, 4 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक आप दोनों को प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की लॉजिक ओके। अब एक नया सेट है, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो तमाम रेलिवेंट सेट्स के एलिमेंट्स ऑफ द सेट को कंटेन करता है। मींस ऐसा सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है। अगर कहा जाता है ए एक सेट है, वो है ए बी सी, दूसरा सेट है बी, वो है डी ई एंड एफ। सो यूनिवर्सल सेट इसका हमें गिवन दे दिया ए बी सी एंड डॉट डॉट एक्स वाई जी, जिसमें तमाम नंबर्स मौजूद हैं। इसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। यहीं पर मैं एक चीज़ और कवर कर दूं, वो शायद हमारे अगली एक्सरसाइज में आएगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि उसका ताल्लुक मेनली यूनिवर्सल सेट से है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसको हम शो करेंगे ए ऊपर छोटा सा सी या ए के ऊपर छोटा सा डैश डाल दें, तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। तो हमने सिंपली क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के मेंबर्स को माइनस कर देना है। अब कैसे करना है ये देखिए, यूनिवर्सल सेट ए बी सी टिल एक्स वाई जी माइनस सेट ए के मेंबर्स हैं ए बी सी। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया। कहाँ से स्टार्ट होंगे, डी ई एफ जी टिल एक्स वाई जी। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इससे नेक्स्ट स्टेप है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इन दो में फर्क क्या है? इक्वल एग्जैक्टली इक्वल, इक्विवेलेंट जिसमें मेंबर्स इक्वल है। ए सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी और सी सेट है अगेन ए बी सी। सो आपने बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्विवेलेंट है, जिसमें मेंबर्स की तादाद भी बराबर है। नंबर 1, मेंबर्स इक्वल है एंड सेम मेंबर्स हैं।
मीन्स नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम है और उसके अलावा उनकी क्वांटिटी भी सेम है, तो उसे हम कहेंगे इक्वल सेट। मीन्स बी इज equal to C. Exactly, you can see that ABC is equal to ABC. तो इनको हम कहेंगे कि ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये इक्वल सेट हो गया। लेकिन जब हम अगर बात करेंगे सेट A इज इक्वल टू सेट B की, तो इस साइन को कहा जाएगा कि ये इक्विलेंट है। क्यों? क्योंकि ए के मेंबर्स हैं 1 2 3, बी के मेंबर्स हैं ए बी एंड सी। तादाद 3 3 दोनों की, लेकिन नंबर्स चेंज हैं, तो ये सेम नंबर्स तो ना हुए, इस वजह से इनको कहा जाएगा इक्विवेलेंट सेट। बाकी एक आखिरी चीज़ है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट, वो मैं आपको इसी बुक के एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। डिसजॉइंट मीन्स ऐसा सेट जिसमें जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मीन्स थोड़ा सा जूम करना, कंसिडर सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए 1 2 3 अलग है, सेट बी 4 5 अलग है, तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ एक दूसरे के मीन्स एक दूसरे में कॉमन नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 अलग अलग हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि इनका कोई मेंबर भी कॉमन नहीं है। ओवरलैपिंग में एटलीस्ट एक नंबर कॉमन होगा, मीन्स 2 3 5 7 9 1 3 5 7 3 5 7 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 3 5। ये इन्होंने बुक की गलती है कि 7 इन्होंने कॉमन नहीं लिखा, ये 7 भी ओवरलैपिंग एरिया में आना चाहिए। तो जो सा एरिया कॉमन होगा उसको ओवरलैपिंग करके शो कर दिया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूँगा। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स, ट्यूशन्स, जो भी आप कह लें, पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखें, और किसी का अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हो जाता है तो बस मेरे लिए दुआ में मुझे आप बस दुआ में याद रखिएगा। और फ़िलहाल चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।